नाज़रीन इकराम, सांप का नाम जहन में आते ही इंसान पर एक वहशत तारी हो जाती है और आम तौर पर लोग सांप को देखते ही भाग निकलते हैं। लेकिन हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो न सिर्फ सांपों से खेलते हैं बल्कि इनके साथ नहाना, खाना पीना, हत्ता के सोना भी पसंद करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही औरत की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने सांप को ही अपना जीवन साथी चुन लिया था। लेकिन इस प्यार के बदले सांप ने इस औरत के साथ ऐसा क्या किया, इसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नाज़रीन, ये सांप बिल्कुल छोटा सा था जब इस लड़की ने इसको पालना शुरू किया। सांप अपनी मालकन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और हमेशा इसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता। इस लड़की ने भी सांप की मोहब्बत को देखते हुए इसे खूब प्यार दिया और जहाँ भी जाती सांप को अपने गले का हार बनाकर साथ रखती। इस सांप की वजह से लड़की के अपने दोस्त और साथी भी इसका साथ छोड़ने लगे, क्योंकि ये लड़की अपने करीबी साथियों से ज़्यादा इस सांप को अहमियत देती थी। ये मोहब्बत इतनी बड़ी कि ये लड़की सांप को अपने साथ ही खाना खिलाती, यहाँ तक कि जब ये नहाने जाती तो फिर भी सांप इसके साथ ही जाता। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों की मोहब्बत में मज़ीद इजाफा होता गया और फिर सांप ने लड़की के साथ ही सोना भी शुरू कर दिया। एक दिन सांप ने मामूल से हटकर कुछ नहीं खाया और सारा दिन एक ही जगह सोता रहा। लड़की ये सूरत हाल देखकर बहुत परेशान हुई और सांप को खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी तरकीब काम न आई। लेकिन इस सब के बावजूद भी रात होते ही सांप लड़की के बिस्तर पर लेट जाता और अपनी मालकन के साथ ही सो जाता। अगले ही दिन लड़की ने सोचा कि शायद सांप को कोई ऐसी बीमारी लग गई हो जिसकी वजह से वो कुछ खा पी नहीं सकता। यही सोचते हुए वो सांप को डॉक्टर के पास ले गई। खातून ने डॉक्टर को तमाम सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर डॉक्टर ने सवाल किया कि हर रात सांप आपके साथ सोता था? खातून ने जवाब दिया, जी हाँ। डॉक्टर ने फिर सवाल किया कि जब से इसने खाना पीना छोड़ा है क्या आपके जिस्म के बेहद करीब लेटकर अपने जिस्म को ये अकड़ाता था? जिस पर खातून ने बरजस्ता जवाब दिया कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है और मुझे इंतहाई अफसोस है कि मैं अपने सांप को बेहतर महसूस कराने के लिए इसकी कोई मदद नहीं कर पा रही। डॉक्टर ने खातून का जवाब सुनने के बाद कहा कि मोहतरमा, आपका सांप बीमार नहीं है बल्कि ये आपको खाने की तैयारी कर रहा है। सांप आपकी जिसामत का रोज़ाना अंदाज़ा लगाता रहता है और इसने खाना पीना इसलिए बंद कर दिया है ताकि ज़्यादा भूख और प्यास की वजह से आपको आसानी से निगल सके। इस डॉक्टर ने मज़ीद कहा कि अगर आप कुछ दिन और इसको मेरे पास ना लाती तो शायद आप इसका खाना बन चुकी होती। खातून ये सब कुछ सुनकर दंग रह गई और एक लंबी सोच में डूब गई। इसने सोचा कि मैंने इस सांप को इतने प्यार से संभाला, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि ये एक आदमखोर जानवर है जो कि किसी का भी दोस्त नहीं हो सकता। नाज़रीन, इस कहानी से ये सबक भी मिलता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपको लगता है कि ये आपके करीब हैं और आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी हंसी पर भरोसा मत कीजिएगा, बल्कि आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद सांपों को पहचानना होगा जो कि आपके निहायत करीब हैं। और करीब होने का ये मतलब नहीं कि वो आपके बारे में अच्छे ख्यालात रखते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके आसपास फिरने वाले लोग आपके साथ खाने पीने और उठने बैठने वाले तमाम लोग आपके हमदर्द ही हों। बस आपने एहतियात करनी है और ऐसे लोगों को पहचान कर आगे चलना है। तो दोस्तों, इसी पैगाम के साथ हमारी आज की इस वीडियो का अख्ताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदुनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।